मिनिमम पिन डिस्क्रिप्शन इंटेल 806 में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अप टू इंटरप्ट एक्नॉलेज ना, दो है। यस सर। सर होल्ड और HLDA बाकी है सर। एक्नॉलेजमेंट सर मार्क्यू दोबारा होगा क्या? हाँ मार्क्यू सर दोबारा होगा क्या? हाँ लेंगे अब नेक्स्ट मंथ में, ठीक है वो ना? नहीं सर, सर मेरा पहला छूट गया है। छूट गया है, ठीक है, तो जब लेंगे तो उसमें हो जाएगा। हर महीने होता है। असाइनमेंट जो जमा बच्चे किया है? एब्सेंट थे उनका होगा दोबारा? मैं दोबारा अब नहीं होगा। अब पहले हम बता देंगे डेट, ताकि किसी का छूटे नहीं, ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम से उसमें अगर दो ओके हो, सर। उसमें बेस्ट जो भी आपका होगा उसको दिया जाएगा। तो अगर छूट गया है तो नेक्स्ट जो है उसको अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है? ओके सर। यस सर। तो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट नेक्स्ट जो दो पिन है, ये पिन मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो दो पिन है, दैट इज होल्ड, दैट इज पिन नंबर 31। हाँ बोलिए सर। एक्नॉलेजमेंट क्या होता एक्नॉलेजमेंट का क्या होता है? ठीक है, जैसे अभी आप हैंड रेज किए, हम आपको रिस्पॉन्ड किए ना, है? जी सर। तो ये आप कह सकते हैं दिस इज द एक्नॉलेजमेंट। यानी आपको एक्नॉलेज हुआ, जैसे ही हमने रिस्पॉन्ड किया आपको एक्नॉलेज हुआ कि आप जो मैसेज हम तक पहुंचाना चाहते थे वो मैसेज हम तक पहुंच गया। समझे? तो एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि आपका जो भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट हुआ, वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो है वो एक्नॉलेज, जैसे ही इंटरप्ट एक्नॉलेज हुआ दैट मीन्स कि आपका रिस्पांस ले लिया गया सिस्टम में इंस्टेंस का, कि जिसके चलते इंटरप्ट हुआ है वो इंटरप्ट जैसे ही ओवर होगा तो आपका जो है प्रोसेस रिज्यूम कर लेगा अपने को प्रोसेसर के थ्रू। यानी प्रोसेसर जिस पर्टिकुलर प्रोसेस को इंटरप्ट किया है किसी सर्टेन रिसोर्स इनएडिक्वेसी के चलते, उसको वो रिज्यूम कर लेगा, ठीक है ना? होल्ड और HLDA पिन के लिए हम लोग एक जनरली एक डायग्राम पहले हम डिस्कस करते हैं, आगे हम लोग को डिस्कस करना है DMA कंट्रोलर। देखिए DMA कंट्रोलर में क्या होता है, जो आपका जो CPU है, अर्लियर जो कंप्यूटर हम लोग यूज करते थे वहां पर अभी भी है एक DMAC, देन देयर इज ए मेमोरी, there is a disk controller,
आवाज नहीं आ रहा सर। यस सर, आवाज नहीं आ रहा। ये 3 बसेस जो हम लोग डिस्कस किए थे, सिस्टम बसेस, डेटा बस, कंट्रोल बस और ये आपका है एड्रेस बस। कंट्रोल बस जो है वो इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, मेमोरी रीड, बोल दीजिएगा, डाल रख देना। अब देखिए ये जो डायरेक्शन है ये एक्चुअली मेमोरी, ये 2 वे पिन है यहाँ जो HLDA और होल्ड 2 पिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 8086 में। ये 2 पिन, ये आपका है होल्ड पिन और ये है HLDA पिन। होल्ड का मतलब है होल्ड रिक्वेस्ट एंड HLDA का मतलब होल्ड एक्नॉलेजमेंट। ये आपका है यहाँ से DA में रिक्वेस्ट हुआ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के लिए और इधर से ये रिवर्स है। यहाँ से जो एक्नॉलेजमेंट हुआ ये रिवर्स आपका डिस्क कंट्रोलर को गया, ये आपका है DA में एक्नॉलेजमेंट। तो DAC पिन, यहाँ पर DAC, DREC, होल्ड, HLDA, IOR, IOW, MR, MW, ये आपका है DA में एक्नॉलेजमेंट पिन, DA में रिक्वेस्ट, होल्ड रिक्वेस्ट, ये सब ऑपरेशन है जो कंट्रोल के थ्रू होता है। तो अब ये बेसिकली ये क्या है, दिस इज द DA में ऑपरेशन। तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी केवल आपको ये 2 पिन को समझना है यहाँ पर। तो DA में एक्चुअली क्या है कि कोई भी डेटा ट्रांसफर जो स्कीम है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, डेटा ट्रांसफर स्कीम में आपका जो डेटा है अर्लियर कंप्यूटर में पहले होता था प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, उसके बाद इंटरप्ट ड्रिवन का कॉन्सेप्ट आया, एंड देन उसके बाद कॉन्सेप्ट आया DA में। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट में क्या होता था कि आपका जो प्रोसेसर में लोकेट हो गया, वो प्रोसेस जब तक पूरा कंप्लीट वर्क नहीं करता था दूसरा प्रोसेस सिस्टम यानी CPU एलोकेट नहीं होता था। तो ये आपका CPU को मैक्सिमम टाइम आइडल स्टेट में जो है मूव कर देता था प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। तो उसके बाद इसका एक सोल्यूशन निकला कि इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट हो। इंटरप्ट ड्रिवन में क्या हुआ कि अगर कोई प्रोसेस इंटरप्टेड हो जाता है तो दूसरे प्रोसेस को हम एक ISR जनरेट होगा, ये प्रोसेस आपका वेटिंग स्टेट में चला जाएगा जो इंटरप्टेड है, दूसरा प्रोसेस CPU में एलोकेट हो जाएगा ताकि CPU आइडल स्टेट में नहीं जाए। अब इन दोनों ही प्रोसेस में CPU इंटरवेंशन होता था कि ये इन प्रेजेंस ऑफ CPU आपका डेटा ट्रांसफरिंग जॉब को प्रोवाइड करता था। तो नेक्स्ट ये सॉल्यूशन निकाला गया कि अब जब पेरिफेरल्स के बीच में डेटा ट्रांसफर करना है तो वहां किसी तरह का CPU इंटरवेंशन का तो जरूरत है नहीं, केवल सिस्टम बसेस को यूज करेगा आपका कंप्यूटर। तो DA में का कंसेप्ट आया इन एब्सेंस ऑफ CPU, ठीक है ना, डेटा मूवमेंट कराया जाए इनसाइड द कंप्यूटर, जैसे मेमोरी से पेरिफेरल यानी इनपुट डिवाइस से मेमोरी में, मेमोरी से आउटपुट डिवाइस
आउटपुट डिवाइस से पर्टिकुलर, यानी कि इन बिटवीन पेरिफेरल और मेमोरी अगर डेटा ट्रांसफर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डीएमए इनिशिएट हुआ। तो डीएमए ऑपरेशन में बेसिकली क्या है, तीसरा जो मॉड्यूल है जिसमें डेटा ट्रांसफर करने के लिए प्रोसेसर से सिस्टम बसेस को थोड़े देर के लिए डीएमए कंट्रोलर, यहाँ एक और है डीमैक, डीमैक आपका हो गया डीएमए कंट्रोलर। इसको हम लोग पढ़ेंगे डीएमए कंट्रोलर को डिटेल में, अभी केवल डायग्राम में इतना समझिए कि जैसे ही डिस्क कंट्रोलर एक रिक्वेस्ट देता है डीएमए रिक्वेस्ट लाइन से डायरेक्ट, डीएमए कंट्रोलर को एक रिक्वेस्ट आता है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करना है, तो ये डीएमए कंट्रोलर इस रिक्वेस्ट को होल्ड पिन से 8086 माइक्रो प्रोसेसर को सेंड करता है मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में। तो होल्ड इज द होल्ड फिर से रिक्वेस्ट। सर, हाँ बोलिए। सर फिर से बताइए सर। डिस्क कंट्रोलर से डीएमए इनिशिएशन के लिए रिक्वेस्ट बहुत होता है। जैसे ही डिस्क कंट्रोलर से रिक्वेस्ट हुआ तो ये रिक्वेस्ट पिन डायरेक्ट पिन से डीएमए कंट्रोलर को एक रिक्वेस्ट मिला। क्योंकि डीएमए कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को रिलीज नहीं कर सकता है, तो डीएमए कंट्रोलर इसके लिए परमिशन लेता है प्रोसेसर से। तो इस होल्ड पिन के थ्रू वो रिक्वेस्ट सबमिट करता है 8086। क्या चीज का रिक्वेस्ट है, तो सिस्टम बसेस, ये जो 3 सिस्टम बसेस आप देख रहे हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, इसका इस्तेमाल वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करने के लिए, डीएमए इनिशिएट करने के लिए डीएमए कंट्रोलर को चाहिए, जिसका ऑथराइजेशन की किसके पास है, 8086 के पास। तो जैसे ही ये होल्ड रिक्वेस्ट आता है तो सीपीयू अपना इंटरनल प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अपने रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करके देता है डीएमए कंट्रोलर को कि 8086 जो रिक्वेस्ट डीएमए कंट्रोलर ने सबमिट किया उसको एक्सेप्ट कर लिया, और थोड़ा देर के लिए आपका जो है ये प्रोसेसर जो है सीपीयू बसेस जो आपका है डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, वो रीडायरेक्ट हो जाएगा डीएमए कंट्रोलर। तो ये डायरेक्शन जो आप देख रहे हैं, ये डेटा बस का, एड्रेस बस का और कंट्रोल बस का, ये टुवर्ड्स डीएमए कंट्रोलर हो गया। ये कब होगा, जब आपका 8086 थोड़ी देर के लिए कंट्रोल को रिलीज करेगा, सिस्टम बसेस के कंट्रोल को डीएमए कंट्रोलर को रिलीज करेगा, ताकि आपका जो है डायरेक्ट मेमोरी ट्रांसफर हो सके, डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर हो सके। अब ये डीएमए कंट्रोलर को जैसे ही एक्नॉलेजमेंट सीपीयू से मिलेगा प्रोसेसर से, तो डीएमए कंट्रोलर इस रिक्वेस्ट को डीएमए एक्नॉलेजमेंट पिन के थ्रू डिस्क कंट्रोलर को भेजेगा, ताकि डिस्क कंट्रोलर जो है ये ऑब्जर्व हो जाए कि आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है सेशन लॉगिन हो गया है। अब आपका सिस्टम बसेस जो है डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूटिलाइज होगा। तो बेसिकली होल्ड और एचएलडीए जो पिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू दिस डीएमए ऑपरेशन। नाउ इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। दैट इज व्हाई होल्ड जो पिन नंबर 31 है, ये मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में hold input pin request a direct memory access DMA and is generated by the DMA controller if the hold signal is at logic 1
जस्ट गो थ्रू द पर्टिकुलर द होल्ड इनपुट पिन रिक्वेस्ट आपका जो है ये डीएमए को इनिशिएट करता है और बेसिकली ये जो आपका है ये डीएमए कंट्रोलर के थ्रू जनरेट होता है। इफ द होल्ड सिग्नल इज एट लॉजिक 1 दैट मीन्स 8086 जो है ये कंप्लीट करेगा पहले अपना इंटरनल ऑपरेशन करंट इंस्ट्रक्शन और उस अपने एड्रेस डेटा और कंट्रोल बस को हाई इंपीडेंस स्टेट में रख देगा। अब ये हाई इंपीडेंस स्टेट एक्चुअली क्या है? हाई इंपीडेंस स्टेट का मतलब है कि अगर प्रोसेस आपका जो ये बसेस है 0 होगा तो कोई वर्क नहीं है, 1 होगा तो ये सीपीयू का कमांड लेगा। हाई इंपीडेंस लेने से क्या होगा कि ये किसी भी तरह का कमांड या सिग्नल जो है सीपीयू से नहीं लेगा, सीपीयू के लिए ये हाई इंपीडेंस स्टेट में रहेगा। और होल्ड सिग्नल जो है ये लॉजिक 0, जैसे ही लॉजिक 0 होगा तो आपका 8086 नॉर्मली जो है जैसे एग्जीक्यूट करता है ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन को वो करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर सेशन में जब होल्ड आपका लॉजिक 1 हो जाएगा, लॉजिक 1 होने का मतलब होल्ड पिन लॉजिक 1 कब होगा? जब डीएमए कंट्रोलर रिक्वेस्ट सबमिट करेगा। तो जैसे ही सबमिट करेगा तो ये लॉजिक 1 होगा। लॉजिक 1 होने का मतलब है कि डीएमए कंट्रोलर वांट्स अ सिस्टम बसेस फॉर इनिशिएटिंग डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन। तो अब ये जो है रिक्वेस्ट तो सबमिट हो गया डीएमए कंट्रोलर को, लेकिन डीएमए कंट्रोलर को ये पता कैसे चलेगा कि आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है जो रिक्वेस्ट सबमिट हुआ है उसको एक्नॉलेज किया कि नहीं। तो HLDA पिन जो हम नेक्स्ट जो पिन नंबर 30 डिस्कस करेंगे, इस HLDA पिन से आपका जो 8086 है डीएमए कंट्रोलर को एक्नॉलेज करेगा कि आई एम होल्डिंग योर रिक्वेस्ट एंड योर रिक्वेस्ट इज रिलीज्ड and system buses is now under control of you can utilize system buses for direct memory access। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन आप देख रहे हैं, डायरेक्शन टुवर्ड्स डीएमए कंट्रोलर हो गया और अब आपका डीएमए कंट्रोलर जो है वो सिस्टम बसेस को मेमोरी ऑपरेशंस के लिए इनिशिएट करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो HLDA pin is what? Hold acknowledgement, that is pin number 30। this pin, अब acknowledgement समझ में आ गया होगा क्या मतलब है। तो hold acknowledgement signal indicates that the 8086 has entered in the hold state and is connected to the HLDA input to the DMA controller। यानी DMA controller को ये आपको HLDA input submit हो गया acknowledgement कि अब आप जो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस सिस्टम बसेस को यूटिलाइज करके कर सकते हैं। So these are the 8 pins of minimum operating modes of Intel 8086, ठीक है ना। The same pin is utilized by maximum operating mode also differently, ये differently utilize होगा तो उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। Now HOLD और HLDA जो पिन है, सेम पिन आपका जो है RQ और GT पिन से नेम से रहेगा जब आप हाई ऑर्डर यानी कि मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करेंगे। और ये जो होल्ड है, ये होल्ड और एक्नॉलेजमेंट पिन का नाम जो है वो RQ फॉर रिक्वेस्ट और GT फॉर ग्रांट, यानी रिक्वेस्ट एंड ग्रांट पिन के नाम से हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये समझ में आया आपको? डीएमए ऑपरेशन जो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डीएमए कंट्रोलर जब डिस्कस करेंगे, डेटा ट्रांसफर स्कीम भी ये तीनों पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डीएमए ऑपरेशन पढ़ेंगे और तब डीएमए कंट्रोलर पढ़ेंगे। क्योंकि ये 2 पिन का इस्तेमाल। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज क्लियर? यस सर, आवाज साफ नहीं आ रहा। यस सर, आवाज क्लियर नहीं है सर। कट भी जा रहा है। अच्छा, वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू है लास्ट क्लास में, इसीलिए नहीं कर पाए थे। थोड़ा सा जियो का है, अभी तो एयरटेल से कनेक्ट किए हुए है ना, जियो का कुछ नेटवर्क इशू है। सर ये होल्ड और HLDA सर पिन जो है, इसको दोनों को सर बोथ को हम क्या बोलेंगे एक साथ? दोनों को सर टुगेदर हम इसको क्या बोलते हैं? RQ सर आप बोले थे अभी। नहीं, HOLD और होल्ड आप जब डायग्राम देखेंगे तो वहां पर ये जो 2 पिन अभी हम लोग डिस्कस किए, पिन नंबर 30 और 31, ये मैक्सिमम ऑपरेटिंग में इसका नाम है RQ और रिक्वेस्ट एंड ग्रांट सर। रिक्वेस्ट, RQ इज फॉर रिक्वेस्ट एंड GT इज फॉर ग्रांट। तो HLDA जो आपका पिन है वो ग्रांट पिन है और होल्ड जो है वो रिक्वेस्ट पिन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट और ग्रांट दोनों चीज है। दोनों चीज इसलिए है क्योंकि जब आपका प्रोसेस यानी कि डीएमए कंट्रोलर देखिए बाई डायरेक्शनल पिन है, तो रिक्वेस्ट और ग्रांट दोनों हो रहा है यहाँ।
तो जैसे डीएमए कंट्रोलर जब रिक्वेस्ट सबमिट करेगा तो होल्ड रिक्वेस्ट पिन से ये इनपुट होगा, और जब रिक्वेस्ट विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करने के केस में क्या होगा, HLDA पिन से जो इनपुट हुआ डीएमए कंट्रोलर को वो उल्टा हो जाएगा। अब डीएमए कंट्रोलर विड्रॉ किया तो डीएमए कंट्रोलर एक्नॉलेज कर देगा कि अब आप सिस्टम बसेस को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, यानी कि टू रीगेन द कंट्रोल ओवर सिस्टम बसेस। प्रोसेसर जब रीगेन करेगा तो डीएमए ऑपरेशन आपका जो स्टॉप हो जाएगा, तो थोड़े देर के लिए प्रोसेसर जो है वो डीएमए कंट्रोलर को सिस्टम बसेस का ऑथोरिटी देगा ताकि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन हो सके। जैसे ही डायरेक्ट मेमोरी ऑपरेशन कंप्लीट होगा तो आपका प्रोसेसर जो है वो फिर से रीगेन कर लेगा कंट्रोल ओवर द सिस्टम बसेस। क्लियर है ना? तो वही ये होल्ड और HLDA नाम जो है वो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में होगा, और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में इस पिन का नाम RQGT होगा, रिक्वेस्ट और ग्रांट। ओके सर। नाउ वी डिस्कस द फंक्शंस ऑफ पिन्स यूज्ड इन मैक्सिमम मोड। तो फंक्शंस ऑफ पिन्स यूज्ड इन मैक्सिमम मोड का मतलब है कि जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में यूज होगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पिन नंबर 26, 27, 28, जिसमें आपका 3 स्टेटस कंप्लीमेंट पिन यूज हो रहा है, S2, S1 और S0। अब ये स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका जो कॉम्बिनेशन जनरेट होगा। तो 3 इनपुट्स के लिए जनरली मैथमेटिकली अगर नंबर ऑफ इनपुट n है तो 2 to the power n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारा रो का बनता है। तो यहाँ नंबर ऑफ इनपुट 3 है, S2, S1 और S0। तो टोटल कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? 8, 2 का पावर 3, क्योंकि n का वैल्यू 3 है, 8 सर। अब ये 8 कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे 3 कॉलम के लिए? तो 8 का आधा करेंगे, पहले कॉलम के लिए 8 का आधा करेंगे तो 4 0 4 1, फिर 4 का आधा करेंगे 2 0 2 1 अल्टरनेटिव लेंगे, फिर तीसरे कॉलम के लिए 2 का आधा करेंगे 1 0 1 1। अब ये जो स्पेशली जो हर कॉम्बिनेशन में आप यहाँ दिखा हुआ है फंक्शन, ये फंक्शन एक्चुअली ये आपका अगर 0 0 0 यानी कि S2 S1 S0 तीनों स्टेटस आपका अगर 0 है तो उस केस में इंटरप्ट एक्नॉलेज होगा, यानी ये आपका पिन का वैल्यू जो है इंटरप्ट को एक्नॉलेज करेगा। और जब 0 0 1 होगा तो इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन होगा, जब 0 1 0 होगा तो इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन होगा, 0 1 1 होगा तो हॉल्ट यानी कि पॉज थोड़ा देर के लिए रुकेगा, फिर 1 0 0 में ओपी कोड फेच करेगा कि क्या ऑपरेशन कोड क्या है, फिर आपका 1 0 1 के लिए मेमोरी रीड, 1 1 0 के लिए मेमोरी राइट, और जब ऑल 1 होगा तो ऑल 1 है, ये कम्प्लीमेंट्री पिन है, तो ऑल 1 जो है S2 S1 S0 तीनों को 0 कर देगा। तो 0 करने का मतलब है कि ये इनएक्टिव हो जाएगा। सर को साउंड नहीं आ रहा था? साउंड नहीं आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है सर। सर थोड़ा सर, आ कट रहा कट है, के आ बस रहा है। थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम है सर, क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक, अच्छा यहाँ देखिए, तो अब ये स्टेटस बिट्स जो आप 3 हम लोग का है जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करेगा, ये इंडिकेट्स करता है फंक्शन ऑफ करंट बस साइकिल। तो करंट बस साइकिल में आपका क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है हर कॉम्बिनेशन। तो ये नॉर्मली आपको डिकोड करता है 8288 बस कंट्रोलर के थ्रू, और ये यूटिलाइज होता है मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड इंटेल 8086 में। यानी इंटेल 8086 में जब एक्सटर्नल कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना होता है तो वी कैन यूटिलाइज दिस 3 पिन in maximum operating mode along with the external bus controller named 8288 in case of 8086। 8086 के केस में 8288 आपका जो है नॉर्मल बस कंट्रोलर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। नाउ नेक्स्ट जो पिन है RQGT0 और RQGT1, ये पिन नंबर 30 और 31 सिमिलरली उसी तरह से काम करता है जैसे आपका होल्ड और एक्नॉलेज। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस यही है कि वो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करता है यूनि प्रोसेसर एनवायरनमेंट में, जहां पर केवल कंट्रोल सिग्नल्स प्रोसेसर जनरेट करता है, और यहाँ पर ये जो है ये मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट के लिए सपोर्टिव होता है, जहां पर कुछ कंट्रोल सिग्नल्स एक्सटर्नली भी कंडक्ट होता है जो एक्सटर्नल बस कंट्रोलर के थ्रू मूव होता है। तो दैट इज व्हाई इट इज मेंशन्ड हियर द रिक्वेस्ट एंड ग्रांट पिन्स रिक्वेस्ट DMA ड्यूरिंग द मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड ऑपरेशन ऑफ द 8086 एंड दीज लाइंस आर बाइडायरेक्शनल and are used to request and grant a DMA operation। तो सेम थिंग जो होल्ड और HLDA पिन है वही काम इस दोनों पिन का भी है। ये रिक्वेस्ट को सबमिट और विड्रॉ दोनों पर्पस के लिए यूज होता है, इसलिए बाई डायरेक्शनल पिन यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पिन इज पिन नंबर 29, दैट इज द लॉकिंग ऑफ द पेरिफेरल्स।
लॉक का यहाँ सेंस क्या है कि आपका जो आउटपुट जो यूज कर रहा है पर्टिकुलर लॉक पेरिफेरल्स ऑफ द सिस्टम, दिस पिन इज एक्टिवेटेड बाय यूजिंग द लॉक प्रीफिक्स इन एनी इंस्ट्रक्शन। तो एनी टाइम यू कैन लॉक एनी इंस्ट्रक्शन सेट। जैसे आप किसी भी इंस्ट्रक्शन सेट में अगर किसी पार्ट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? क्यू बेसिक में यूज करते हैं कमेंट। यस सर। अच्छा, आप तो सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, सी लैंग्वेज में कमेंट क्यों यूज करते हैं? मैंने भी कमेंट यूज करते हैं। यस सर, करते हैं यूज। हाँ हाँ ठीक है। क्यू बेसिक आप नहीं, आप तो सी लैंग्वेज लिख रहे हो, इसलिए सी के कॉन्टेक्स्ट में बताइए कमेंट का क्या यूज है? सर वो जो लिखा हुआ execute था ना उसको सर वो रीड नहीं कर पाता है, सर मतलब पर्टिकुलर कोड को रन नहीं करवाने के लिए यूज हाँ, करता है। हाँ। यस सर, रीड नहीं करता तो जब भी किसी इंस्ट्रक्शंस को आपको लॉक करना होता है तो कमेंट में डाल देते हैं। तो कमेंट में बेसिकली आप मैसेज पासिंग करते हैं, यानी कि आपके कोड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है उसको कमेंट सेक्शन से एडहेयर करते हैं, ताकि आपका कमेंट सेक्शन से वो पर्टिकुलर सेक्शन, एक मिनट अटेंडेंस, सर वॉइस आपका नहीं आ रहा है। अभी एक मिनट रुक जाइए, अटेंडेंस ले रहे हैं, एक मिनट रुक। ठीक है ना। तो लॉक का काम उसी तरह से है। लॉक जो आपका होगा, पेरिफेरल, जितना भी पेरिफेरल्स आपका कनेक्टेड है उस पेरिफेरल्स में आप डिफॉल्ट क्यों बनाते हैं? डिफॉल्ट किसी, जैसे आप 2-3 प्रिंटर अगर रखे हैं तो 2-3 प्रिंटर में किसी एक प्रिंटर को डिफॉल्ट बनाते हैं। डिफॉल्ट बनाने में क्या है कि बाकी को आप लॉक कर दिए, बाकी प्रिंटर आपका लॉक है, यानी कि जब उस प्रिंटर को आप कमांड सेलेक्ट करके देंगे तभी वो एक्टिवेट होगा। तो कालीन भैया कौन है जी? डोंट नो सर। नहीं बता सर। ठीक है। तो लॉक आउटपुट जो है बेसिकली किसी भी पेरिफेरल को ऑफ करने के लिए यहाँ पर यूज होगा, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसिंग होगा यहाँ पर। जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में होगा तो एक से अधिक आपका जो है सिग्नल्स, कंट्रोल सिग्नल्स एक्सटर्नली यूज होगा। तो जिसको यूज करना है उसको हम इनेबल करेंगे, बाकी को डिजेबल करके रखेंगे, क्योंकि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो मोर देन वन सिस्टम एप्लीकेशन या इनपुट पेरिफेरल्स को रिस्पॉन्ड करके रखता है, क्योंकि हर जो आपका जो पेरिफेरल है वो इंस्टॉलेशन में डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर एक्नॉलेज कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो अब जितने उसमें आउट ऑफ सेवरल पेरिफेरल्स, जिस पेरिफेरल्स को हमको यूज करना है वो पेरिफेरल्स ही हमारा यूजेबल होगा, बाकी को हम लॉक मोड में रखेंगे। तो फॉर दैट पर्पस, फॉर हैंडलिंग मल्टीपल पेरिफेरल्स इन मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड, दिस पर्टिकुलर पिन इज रिस्पॉन्सिबल। और जो लास्ट का जो 2 है QS1 और QS0, ये बेसिकली आपका जो है इंस्ट्रक्शन क्यू। विशाल कुमार, हाँ बोलिए। सर ये डीएमए ऑपरेशन नहीं समझ में आ रहा है सर, इसमें क्या होता है? डीएमए ऑपरेशन अभी हम आपको केवल ब्रीफ किए हैं उस 2 पिन के चलते। डीएमए ऑपरेशन में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जैसे सपोज करो तुम पेन ड्राइव इंसर्ट करते हो अपने USB पोर्ट में, ठीक है? तो पेन ड्राइव इंसर्ट करते हो तो पेन ड्राइव क्या है? तुम्हारा एक पेरिफेरल है, ठीक है ना? जी सर, जी सर। और पेन ड्राइव से डेटा तुमको सेकेंडरी मेमोरी में लेना है, ठीक है? जी सर। तो इन बिटवीन सेकेंडरी मेमोरी और तुम्हारे पेन ड्राइव जो भी डेटा ट्रांसफर होगा उसमें CPU का रोल क्या है? CPU का रोल वही है ना कि आपको बस प्रोवाइड करेगा वो।
तो सीपीयू, जी सर। हाँ, सीपीयू का प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई यूज नहीं है, तो इसलिए क्या किया जाएगा, डीएमए ऑपरेशन इनिशिएट किया जाएगा। डीएमए ऑपरेशन इनिशिएट करने का मतलब है कि आपका जो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होगा, पेन ड्राइव से डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी में डेटा जाएगा या सेकेंडरी मेमोरी से आपके पेन ड्राइव में डेटा आएगा। ठीक है ना। अब इसके लिए जो जी सर। सिस्टम बसेस का जरूरत होगा, उस सिस्टम बसेस को डीएमए इनिशिएट करने से पहले डीएमए कंट्रोलर रिक्वेस्ट करके प्रोसेसर से रिलीज करेगा। थोड़ी देर के लिए डीएमए कंट्रोलर के पास ऑथोरिटी आएगा उस सिस्टम बसेस का, जिसके थ्रू आपका डीएमए इनिशिएट होगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है ना, ये आपका डीएमए ऑपरेशन है। बाकी डिटेल हम लोग जब डीएमए कंट्रोलर पढ़ेंगे तो वहां डिटेल पढ़ेंगे। डायग्राम के थ्रू ये आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि होल्ड और एचएलडीए पिन एक्चुअली आपका जो है किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो होल्ड और एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट लेने और एक्नॉलेजमेंट देने के लिए यूज हो रहा है। और डिस्क कंट्रोलर, जैसे अभी हम पेन ड्राइव का एग्जांपल लिए, तो पेन ड्राइव इंसर्ट करेंगे तो डिस्क कंट्रोलर एक डीएमए रिक्वेस्ट डीएमए कंट्रोलर को देगा, और डीएमए कंट्रोलर इस रिक्वेस्ट को प्रोसेसर को देगा, और प्रोसेसर फिर रिक्वेस्ट एक्नॉलेज करेगा। एक्नॉलेज होगा तो फिर डीएमए कंट्रोलर के हैंड में आपका सिस्टम बसेस आ जाएगा, जिसके थ्रू आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करना पॉसिबल हो पाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जी सर। हाँ, तो यही आपका डीएम ऑपरेशन। अभी हम लोग को इतना ही समझना है, बाकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे जब डेटा ट्रांसफर स्कीम डिस्कस कर लेंगे, तो डीएमए कंट्रोलर और ज्यादा आपको समझ में आएगा क्यों डीएमए का आवश्यकता पड़ा और इससे क्या बेनिफिट है, इससे सीपीयू या सिस्टम का जो है कितना इन्हांसमेंट होता है जॉब डेटा ट्रांसफरिंग के ड्यूरेशन में। ठीक है ना। यस सर। जी सर। तो लास्ट पिन है दैट इज द QS1 एंड QS0, पिन नंबर 24, 25। ये बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन क्यू है, 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू जो आर्किटेक्चर में हम लोग डिस्कस किए, उस इंस्ट्रक्शन क्यू में कब कौन सा इंस्ट्रक्शन आपका पोस्ट होगा, एग्जीक्यूशन यूनिट में जाएगा, ये रिस्पॉन्ड करेगा हमारा जो है ये QS1 और QS0। क्योंकि ये दो क्यू स्टेटस है, तो 2 है तो हमारा 4 कॉम्बिनेशन बना है। अब वो 4 कॉम्बिनेशन जो है वो 4 का हाफ करके पहला QS1 2021, फिर 2 का हाफ 1011 लिया गया है। तो यहाँ जो 00 कॉम्बिनेशन है उसमें Q आइडियल स्टेट में रहेगा, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन कॉम्प्लीमेंट्री पिन है। तो QS1 और QS0 दोनों को 0 कर देगा। 01 जब रहेगा तो फर्स्ट बाइट ऑफ ओपी कोड आपका रीड होगा Q, 10 होगा तो Q एम्प्टी होगा, और जब 11 होगा तो उसके बाद यानी फर्स्ट बाइट के बाद जो भी आपका बाइट होगा ओपी कोड में एक के बाद एक रीड होगा। यानी 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू में एक के बाद एक आपका सब इंस्ट्रक्शन रीड आउट होगा। ठीक है ना। तो दैट इज द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ पिन डिस्क्रिप्शन वी हैव। You just go through the particular